एक सेठ थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी, तो वो बहुत दुखी रहते थे कि सब लोग अपने बच्चों की शादी करते हैं, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मैं किसकी शादी करूं। बड़े परेशान थे। तो उनको क्या हुआ कि एक दिन उनके घर में चुईया आ गई, तो उन्होंने चुईया को पाल लिया। चुईया पलते पलते चुईया बड़ी हो गई। अब जब चुईया बड़ी हो गई तो वो सोचने लगे कि अब मुझे तो अपनी चुईया की शादी करनी पड़ेगी, अब मैं लड़का कहाँ से देखने जाऊं। तो वो चुईया के लिए लड़का देखने चले गए। अब उन्हें लड़का मिल गया। अब आके जब लड़का मिल गया तो आके घर आके वो उदास हो बैठ गए। चुईया बोली, पापा उदास क्यों बैठे हो? तो बोले कि तेरे लिए लड़का देख के आया हूँ, लेकिन तू फेरे लेगी कैसे? तो बोली कि आप चिंता मत करो, कपड़े मुझे आप पहना देना और मैं कूद कूद के इस लड़के के साथ फेरे ले लूँगी। अब तो वो जो है पिताजी बोले चलो ठीक है। अब उसकी बारात उरात आ गई तो सब बोले कि भाई लड़की तो दिख ही नहीं रही है, अब लड़की जयमाल कैसे डालेगी? तो वो उन्होंने कही कि पिताजी आप चिंता मत करो, जयमाल तो कूद के डाल ही दूँगी मैं। तो वो लड़की ने जयमाल उसे दी और जयमाल उसने जल्दी से कूद के लड़की के गले में जयमाल डाल दी। लड़की ने भी जयमाल डाल दी। अब जयमाल तो पड़ गई। अब पिताजी कह रहे हैं कि अब मैं इसकी शादी कैसे करूं, अब ये फेरे कैसे लेगी? तो बोली कि वो फेरे भी ले लूँगी मैं, और वो उसका जो साफा जो होगा वो मेरे यहाँ पे पीछे बांध देना और बस मैं कूदती रहूँगी आगे के फेरे हो जाएंगे। और उन्होंने क्या काम करा कि लड़के के साथ उन्होंने साथ फेरे ले लिए। फेरे होके अब वो विदा हो गई। जब विदा हो गई तो ससुराल में आई तो अब दिखाए कैसे शर्म के बारे लड़का कि भाई मेरी बीवी जो है वो चुईया है, अब वो जो है घर में रहती है। तो बोले कि तेरी बीवी इतनी सुंदर है कि तू अपनी बीवी को बाहर ही नहीं निकालता, और सब लोग परेशान है कि भाई बहू को देखना है कैसी बहू आई है। तो एक दिन क्या हुआ, वो बोला कि लड़का बोला कि देख मुझे तो बाहर जाना है और मैं तेरे लिए खाना अंदर ही रख जाऊंगा, तू बाहर मत निकलिए। उन्होंने कहा ठीक है। अब लड़का तो बाहर चला गया। सास बोली कि चलो इसकी बहू के कमरे में झाड़ू लगाने चलूँ। तो सास ने कमरे में जो झाड़ू लगाई तो चुईया एक कमरे में बेचारी बैठी थी। सास ने जो है झाड़ू लगाने में चुईया को कूड़े में उसमें उठा लिया उसने और कूड़े में फेंकी आई। अब उसका आदमी आके चारों तरफ देखता है कि मेरी बीवी कहाँ गई, चुईया कहाँ गई? अब चुईया तो मिलती नहीं है। तो वो चुईया को देखने बाहर गया तो बोली अरे तुम यहाँ पे आ गई? हाँ मुझे यहाँ फेंक दिया, घर चल। तो वो कहती है मैं नहाए जाऊँ, मुझे झाड़ू मारी, मुझे कूड़े में फेंका, मैं नहाए जाऊँ। तो बोली चल चल कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। फिर उसे घर में ले आए। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर वो गया तो फिर उसको कूड़े में फेंक आई। वो उसे तो पता नहीं मेरी बहू है, तो फिर फेंक दिया। फिर उसका आदमी फिर शाम को देख रहा ढूंढने की, इधर उधर देखा, उन्होंने कि कहाँ गई बहू मेरी? तो वह देखा तो फिर वो एक तरफ को दूसरी जगह को पड़ी हुई है। तो बोली घर चल। तो फिर वो ऐसे कहती है मैं नहाए जाऊँ, मुझे झाड़ू मारी, मुझे बाहर फेंका, मैं नहाए जाऊँ। अब बेचारा खुशामद कर कर आके चुईया को उठा लाया। अब वो चुईया जो थी सुबह को 4 बजे नहाने जाती थी। तो वो शंकर पार्वती जो है वो निकल के जा रहे थे। शंकर पार्वती ने देखा कि देखो मनुष्य तो सब सो रहे हैं और एक चुईया देखो जो है ये स्नान कर रही है गंगा में। तो वो शंकर भगवान से बोले कि इसे स्त्री बना दो। तो शंकर भगवान ने उसको जो है अमृत दिया और उसको पिला के उसको स्त्री बना दिया। अब वो घर पे आ गई। घर पे आके बोली कि मेरी चुईया कहाँ गई मेरी? तो आदमी बोली मैं ही तो चुईया हूँ। तो कि तुम चुईया कैसे हो? तो बोली कि मैं सुबह 4 बजे नहाने जाती थी तो शंकर पार्वती आ रहे थे, उन्होंने मुझे स्त्री बना दिया। बोले ठीक है। अब उसने अपनी बहू को कपड़े उपड़े पहना के जब बाहर निकाला, सास बोली अरे बहू इतनी सुंदर है और हमें तो पता नहीं थी इतनी सुंदर है। अब तो उन्होंने क्या कहने कि ले अपनी बहू से जो है ये गेहूँ पिसवा दे चक्की में। अब तो उसने 2 मिनट में चक्की में गेहूँ पीस पास के बाहर भी भेज दिए। बोली इतनी होशियार बहू है हमारी, और हमने तो इतनी होशियार कोई देखी नहीं। ऐसे वो काम करते करते वो वहाँ घर में रहने लगी। जैसे उसकी सुनी भगवान ऐसे हर किसी की सुनी।